प्लस टू क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा सेकंड लेसन खत्म हो गया था उदारवाद। आज हम थर्ड लेसन शुरू कर रहे हैं मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म। सबसे पहले ये देखें मार्क्सवाद क्या है। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस प्लस टू क्लास में हमने 3 राजनीतिक विचारधाराएं पढ़नी है, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं उदारवाद। आज हम शुरू कर रहे हैं मार्क्सवाद। इसके नेक्स्ट लेसन जो है वो है गांधीवाद। ठीक है, तो मार्क्सवाद है क्या? एक राजनीतिक विचारधारा है। इसे हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ही इस राजनीतिक विचारधारा का मतलब जन्मदाता है और उसी ने इस विचारधारा को वैज्ञानिक रूप दिया। क्योंकि जिस तरह विज्ञान में भविष्यवाणियां की जाती है ना, मतलब साइंस में, ठीक वैसे ही मार्क्स ने भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी। लेकिन उसके द्वारा जो सारी भविष्यवाणियां की गई थी ना बेटा, वो उसने जो थी वो नहीं सही साबित हुई, क्योंकि उसने भविष्यवाणियां जो की थी उनको सुनकर पूंजीपतियों ने अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला ली और जिसके कारण उसकी सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। अब ये विचारधारा किसके फेवर में है बेटा? ये विचारधारा मजदूरों के पक्ष में है और पूंजीवाद का विरोध करती है। पूंजीवाद मतलब जो कारखाने के मालिक होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ये उनके फेवर में नहीं है। ठीक है बेटा, ये विचारधारा मजदूरों के पक्ष में है, मतलब ये मजदूरों का फेवर करती है। ये पूंजीवाद को समाप्त करके उसकी जगह मजदूरों की तानाशाही स्थापित करना चाहती है। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ, मार्क्सवाद क्या है बेटा? मार्क्सवाद एक राजनीतिक विचारधारा है। इसे हम वैज्ञानिक समाजवाद भी कहते हैं और इसको वैज्ञानिक रूप देने वाला कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के विचारों को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स जो था एक यहूदी परिवार से संबंध रखता था, वो जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, उसी के विचारों को जो है वैज्ञानिक रूप दे दिया गया और नाम रख दिया गया उसका मार्क्सवाद। फिर ये विचारधारा किसके फेवर में है? ये मजदूरों के पक्ष में है। ये सारी शक्तियां मजदूरों के हाथ में देना चाहती हैं और पूंजीपतियों मतलब कारखाने के जो मालिक हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके अगेंस्ट है। ये सोचती है, ये विचारधारा वालों का मानना है, जैसे कार्ल मार्क्स, एंजल्स वगैरह का, कि जो पूंजीपति है वो मजदूरों का नाश करते हैं और उन पर अत्याचार करते हैं। अब इस लेसन का नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स के मुख्य सिद्धांत। मुख्य सिद्धांत में बेटा हमने 6 सिद्धांत करने हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत आज हम कर रहे हैं और हर सिद्धांत बेटा अपने आप में 4 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत क्या है? ठीक है, मार्क्स का देखो मानना है कि किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो मजदूरी एक मजदूर को दी जाती है ना, वो बहुत ही कम होती है। लेकिन उसी मजदूर की बनाई हुई वस्तु जब बाजार में बेची जाती है तो उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। किसी वस्तु के मूल्य और उसकी बनाने के लिए जो मजदूर को मजदूरी दी जाती है ना बेटा, उसके बीच के अंतर को कार्ल मार्क्स अतिरिक्त मूल्य मानता है, सरप्लस वैल्यू। ठीक है, वो मानता है कि ये सारा अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति की जेब में चला जाता है। पूंजीपति मतलब जो कारखाने का मालिक है, तभी वो अमीर हो जाता है। अब वो अपने इस बात को जैसे एग्जाम्पल भी बेटा देखें, एक मान लो एक मजदूर को कोई वस्तु बनाने के लिए एक कारखाने के मालिक ने 20 रुपये दे दिए हैं, लेकिन वही वस्तु जब बाजार में गई तो उस बाजार में उस वस्तु को बेचा गया 80 रुपये में। तो जो 20 रुपये मिले थे और जो 80 रुपये में उसकी बनाई हुई वस्तु बेची गई है, उनके बीच जो 60 रुपये का डिफरेंस है ना, कार्ल मार्क्स उसे अतिरिक्त मूल्य मानता है, जो वो मानता है कि पूंजीपति की जेब में चला जाता है। जबकि ये मार्क्स का सिद्धांत ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पूंजीपति को बहुत सा खर्चा करना पड़ता है बेटा। जैसे उसे उस वस्तु को बनाने के लिए कच्चा माल खुद से लाना पड़ता है, फिर उसको तैयार होने के बाद बाजार तक, मार्केट तक ले जाना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा देना पड़ता है, फिर लोग उसको खरीद सके उसके लिए उसे उसकी ऐड देनी पड़ती है, फिर जो कुछ बचता है उस पर पूंजीपति का अधिकार होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो 60 रुपये है वो सारे के सारे ही सरप्लस वैल्यू है, वो अतिरिक्त मूल्य हैं। मेरी बात समझ आई है बेटा? देखो मार्क्स कहता है कि जैसे एक मजदूर को दी गई है, किसी चीज़ को बनाने के लिए मजदूरी दे दी गई है। कितनी दे दी गई है? उसको मजदूरी दे दी गई है 20 रुपये, लेकिन उसी की बनाई हुई वस्तु की कीमत जो है मार्केट में है 80 रुपये।
तो 20 और 80 के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 60 रुपये, मार्क्स उस सारे के सारे 60 रुपीज़ को सरप्लस वैल्यू मान लेता है। लेकिन ये बात सही नहीं है बेटा। मैंने अभी बताया कि अब जैसे पूंजीपति है, जो कारखाने का मालिक है ना, उसे पहले कच्चा माल भी तो लाना पड़ेगा। कच्चा माल भी तो वो अपने पैसे खर्च करके लाएगा, फिर उस तैयार माल को मार्केट तक ले जाएगा और फिर उस तैयार माल को लोग खरीद सके, उसके लिए उसे ऐड भी देनी पड़ेगी। तो ये सारा खर्चा उसे ही करना पड़ेगा। इसलिए ये सारा क्या है, ये सारा सरप्लस वैल्यू नहीं है। तो ये कार्ल मार्क्स का था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और मार्क्सवाद क्या है। ये दोनों क्वेश्चन बेटा आज आपने किए हैं। नया लेसन है, लेसन का नाम है मार्क्सवाद, इंग्लिश में इसे बोलते हैं मार्क्सिज्म। ओके बेटा।